मैंने जैसा कि आपको बताया कि एनडीए में आप ऑफिसर बनते हैं और ध्यान रखना इसमें कुछ वेट करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, एसएसबी लेटर आएगा, फिर एसएसबी देंगे, फिर वेट करेंगे मेरिट का, मेरिट लगेगी तब फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। यानी सब में 1 साल 2 महीने 3 दिन का समय लगता है लगभग। लेकिन अगर दूसरी तरह की रैंक जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, दैट इज कॉल्ड पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, यानी कि जो ऑफिसर रैंक से नीचे की भर्ती होती है, नॉन कमीशन्ड रैंक पर जो भर्ती होती है। एयरफोर्स में इन लोगों को कहा जाता है एयरमैन, और इंडिया में ऐसे 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स जिनको कहते हैं एएससीज, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं जहां से इनका सिलेक्शन होता है। इन सबकी टेक केयर करता है CASB, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, नई दिल्ली। ठीक है, इसमें इनके 2 पाए, एक तो एक्स ट्रेड, एक्स को हम बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड है। टेक्निकल ट्रेड होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, पायलट भले ही ऊपर जहाज उड़ाता है, लेकिन वो तब उड़ाता है जब नीचे उसका ग्राउंड से कनेक्शन रहता है। कनेक्शन अगर टूट गया तो जहाज का वापस आना धरती पर मुश्किल है। तो टेक्निकली जो टीम है नीचे जो सपोर्ट कर रही है पायलट को उड़ाने के लिए, चाहे वो रडार फिटर है, चाहे रेडियो फिटर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटर है, उन सबकी जो भर्ती होती है टेक्निकल ट्रेड की भर्ती बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फिटर हुआ, रेडियो फिटर हुआ, रडार फिटर हुआ, मैकेनिकल में मिसाइल विसाइल फिटर हुए, राइट। तो इनकी जो भर्ती है वो एक्स ट्रेड की कहलाती है। जॉब बहुत अच्छी है, पहली प्रेफरेंसेस लोग एक्स ग्रुप की चुनते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी बढ़िया है, आराम से सिविल एविएशन में आपको जॉब मिल जाएगी। एक होता है ग्रुप वाई, जिसकी आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड, जिसको नॉन टेक भी बोल देते हैं। नॉन टेक्निकल ट्रेड में जैसे कि एडमिन का ट्रेड हुआ, स्टोर कीपर का ट्रेड हुआ, क्लर्क पीओ का ट्रेड हुआ, कम्युनिकेशन का ट्रेड हुआ, ये सब जो ट्रेड्स हैं वो नॉन टेक्निकल के ट्रेड हैं, राइट। और नॉन टेक्निकल के जो ट्रेड हैं इनमें जो भर्ती होती है वो ग्रुप वाई के थ्रू होती है। इसके 3-4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इसकी लिखित परीक्षा, उसको हम कहते हैं फेज 1, और फेज 1 रिटन टेस्ट है, ऑनलाइन है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर हम ग्रुप वाई की बात करें तो इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आती है, और इसमें एक रागा का पेपर होता है। रागा का मतलब वैसे राग नहीं, म्यूजिक वाले, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को हम रागा बोल देते हैं। ये 30 मार्क्स की आती है। इस रागा में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो है आपका रीजनिंग, जिसके लगभग 11-12 क्वेश्चंस आते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के आते हैं, और 4 से 5 लगभग इसमें आते हैं आपका जीके के। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आप जीके पूरी पढ़ें जैसे एनडीए वाली जीके होती है। इसके लिए बड़ी स्पेसिफिक जीके याद करने वाली, कौन किस राज्य का गवर्नर है, कौन वित्त मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, कौन सी जगह कहाँ स्थित है, तो वो याद करने वाली जीके आती है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो 4-5 क्वेश्चन होते हैं करंट पे बेस्ड, तो करंट की चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवाइज कर जाओ। तो ये इसका फेज 1 है। जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, और देखिए रिटन टेस्ट में भी आप जैसे ग्रुप एक्स और वाई का एक साथ भी भर सकते हैं। ग्रुप एक्स में क्या होता है, एक फिजिक्स का पेपर होता है, मैथ्स का पेपर होता है, और इंग्लिश का पेपर होता है। फिजिक्स इसमें 25 मार्क्स की आती है, मैथ्स इसमें 25 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश इसमें 20 मार्क्स की आती है। ये 70 नंबर का पेपर होता है। जो दोनों भरते हैं तो इंग्लिश का तो कॉमन हो गया, एक रागा का 30 नंबर का और हो जाता है, तो जो दोनों का भरते हैं उनका ये पेपर जो है वो 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो ये फेज 1 है। इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, यानी कि आपको रागा और इंग्लिश में सेपरेट भी पास होना पड़ेगा। जो भी 8 नंबर 10 नंबर वो लोग रखते हैं, जनरली 8 नंबर इंग्लिश के और रागा के 10 नंबर रख देते हैं। इतने तो उनमें चाहिए, बाद बाकी का फिर मेरिट का देखते हैं। तो दिस इज फेज 1। इसके बाद हमारा आता है फेज 2। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई एयरफोर्स पहली प्रेफरेंस है ग्रुप एक्स और वाई,
क्योंकि नेवी में ना जनरली आप समुद्र वगैरह में रहते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड लोगों को दिक्कत होती है, नमक की हवाएं वहाँ चलती हैं, तो लेकिन कुछ लोगों का सपना होता है कि भाई मुझे नहीं समुद्र के पास जाना है, लेकिन बेस्ट जॉब ग्रुप एक्स की मानी जाती है, उसके बाद आप वाई, उसके बाद SSR AA के लिए जाइए, जैसा रिकमेंडेशन रहता है। फेज़ 2 का जो टेस्ट है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि एक होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि कंडक्ट होता है कहाँ पर, NDA में होता था, NDA के SSB में, NDA ही नहीं, एयरफोर्स जो भी SSB होते हैं उसमें कंडक्ट होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है, आप जीवन काल में विभिन्न सिचुएशन से घिरे रहते हैं, अब उसमें कैसा आप रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है, आपकी सफलता और विफलता उस पर निर्भर करती है। तो रिएक्शन का मतलब आपका क्या रिएक्शन रहता है उस सिचुएशन के प्रति, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अब आप यहां से जा रहे हैं, कोई साइकिल वाला आपसे टकरा गया, आप क्या करोगे, उसका सर फोड़ दोगे, माफ कर दोगे। कोई आदमी है बीमार पड़ा हुआ है, आप बाइक से जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन तमाम है। ट्रेन से जा रहे हैं, टिकट खो गई, राइट, कोई आपका पर्स मार के चला गया, आप सिनेमा में हैं, कोई फैमिली के साथ, कोई फैमिली की लेडीज से बदतमीजी कर रहा है, आप क्या करेंगे। तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उनमें आपको अपना रिएक्शन देना पड़ता है। तो एयरफोर्स में हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे हवाई जहाज देख के, वर्दी में लोगों को देख के, इंटरनेट वगैरह पे जोश आ जाता, चलो हम भी साहब एयरफोर्स में जाएंगे। अब वो चले तो जाते हैं, जब ट्रेनिंग जब इतनी कठिनाई से होती है, फिर वहाँ से भागना चाहते हैं, और इनकी बहुत बड़ी लिस्ट हो गई। तो एयरफोर्स ने कहा कि भाई ऐसा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करो, इनको देख तो लो ये रह भी पाएंगे या नहीं, फार्म का कचरा लेने से क्या फायदा। तो उन्होंने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन और 2 का प्रावधान रखा, जिसको हम फेज 2 कहते हैं। ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है, ये SRT टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। करीब 40 क्वेश्चन होते हैं, ऐसी सिचुएशन दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको उसमें से ऑप्शन टिक करना पड़ता है। तो ये यहाँ बेटर बात है। NDA में आपको क्या करना है, NDA में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो आपको लिखना पड़ता है कि आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ तो और 4 ऑप्शन हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा पढ़ने के लिए बाकायदा, मान लिया करप्शन पे दिया गया या टेररिज्म पर दिया गया। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा, आपको इसको टॉपिक को पढ़ना है, ग्रेस्प करना है। उसके बाद 3 से 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आप अपना इंट्रो दीजिए और इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आपने पढ़ा, क्या समझे इस टॉपिक से, ब्रीफ कीजिए। और फिर उसके बाद इसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन होता है। यानी कि इसी टॉपिक पर वो लोग GD कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि एयरफोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको ट्रेड जो भी मिले वहाँ पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई फिजिक्स की तरह तो पढ़ाएगा नहीं, हिंदी में सदेश और अनुदेश और ये सब चीज़ें। वहाँ पर जो भी ट्रेड ट्रेनिंग आपको करनी है, फिजिक्स की भी पढ़ाई होती है, तो वो सब आपको इंग्लिश में ही करनी है। इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होती है एयरफोर्स की, राइट। तो बेसिकली यही टेस्ट है कि सब कुछ भाई इंग्लिश आपकी थोड़ी सही है या नहीं। तो जब ये फेज़ 2 आप क्लियर कर लेते हैं इन दोनों टेस्ट को, उसके बाद फेज़ 3 में आपका आता है फिजिकल और मेडिकल। या तीसरी प्रक्रिया समझ लीजिएगा, इसको तीसरा फेज समझ लीजिए। फिजिकल बड़ा नॉर्मल होता है, 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 10 चिनअप्स, 10 ज़्यादा नहीं, कोई फौज की तरह दौड़ना नहीं है। इसके बाद मेडिकल के इसके 3 कार्ड होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। येलो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, इसका मतलब होता है टेम्परेरीली अनफिटनेस, और रेड का मतलब होता है परमानेंट अनफिट, और ग्रुप का मतलब, ग्रीन का मतलब होता है फिट। तो जनरली अब जिसको टेम्परेरी होता है उसको भी रेड कार्ड थमा देते हैं, बाद में रीमेडिकल में वो ग्रीन कार्ड कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ से हरी झंडी ग्रीन कार्ड मिल गया तो इसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लगती है, और अगर आपका मेरिट में आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर तो फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। ये इसकी प्रोसेस है ग्रुप 1 की।
ग्रुप वाई का जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट का सवाल है, ऑफलाइन क्लासेस की फीस 9,500 रुपये है, ऑनलाइन क्लासेस की फीस 5,500 रुपये है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, क्लासेस भी मिलेंगी, वर्कशॉप भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड की एक्सेस 1 साल तक अनलिमिटेड मिलेगी। जो ऑनलाइन है, जैसे ये जो क्लास चल रही है, ये आप चाहो तो घर में जाके देख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे की ऐसे ये सब ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है भाई, और बताइए कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट? तो कल आप 9 बजे से आ जाइए, स्वागत है आप लोगों का। और कल आप 9 बजे से आ जाइए, मैं जैसे भी बैचेज होगा मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक ठीक है डियर, सी यू। हाँ डियर, कंसेशन करके बताइए मैंने। वैसे तो बहुत ज्यादा फीस है, अभी लॉकडाउन की वजह से कंसेशन ही कर रखा। आप देख लो, सबसे कम हो गया हमारी फीस। पढ़ो, फीस की क्यों चिंता कर रहे हो और टेंशन ले रहे हो? एयरफोर्स की भी सैलरी बहुत बढ़ गई है भाई। मेरी पेंशन एयरफोर्स से कितनी 33,000 रुपये आते हैं अभी, और पहले 26 आते थे, इतनी बढ़ा दी। और क्या चाहिए? एयरफोर्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकता, हालांकि जहां तक अभी सुन रहे हैं कि सेपरेट जो स्टेट्स के लिए रैली कंडक्ट कराई जाएंगी इसमें, जो उत्तर प्रदेश, हालांकि रैली नहीं, रैली तो बिहार में भी हो रही है। एक्चुअल में रैली वहां कंडक्ट होती है जहां पर स्टेट के जो विद्यार्थी है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जिन डिस्ट्रिक्ट से, कुछ ऐसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां पे जाके एयरफोर्स पहले रैली कंडक्ट करती थी, जिससे कि सारा भारत के लोग प्रतिनिधित्व करें एयरफोर्स में, सभी जगह के लोग आए। अभी कोरोना की वजह से हुआ क्या है कि ये एग्जाम की दिक्कत हो रही है, तो स्टेट में जा जाके रैली कंडक्ट हो रही है। रैली का मतलब ये प्रोसेस ही रहेगा सब। इससे